देखिए आज हम पढ़ेंगे भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना आज हमें पढ़ें। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, भागफल विधि द्वारा कैसे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। देखिए देखिए 529 एक अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका भाग विधि से या भागफल विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके इकाई अंक से, उसके इकाई अंक कौन सा है इसका 9, फिर ये दाई अंक सेकंड, तो इकाई अंक से दो दो के जोड़े बनाओ। कितने के जोड़े बनाएंगे, दो दो अंकों के हमें जोड़े बनाने, समूह बनाने दो दो के। जितने समूह बनेंगे उतने ही उसके वर्गमूल में अंक होंगे। अगर एक समूह बन, देखिए इसमें कितने समूह बन रहे हैं, इसमें कितने समूह बन रहे हैं, बोलो बेटे कितने समूह बन गए इसमें। अरे भाई एक समूह है और एक दो समूह, दो बन गए कि नहीं बन गए। हेलो आवाज आ रही है कि मेरी। यस सर। तो बोल रही आप रिपीट नहीं कर, जवाब ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितने समूह बने इसमें। कैंसिल रहेगी दोनों क्लास। अपने जवाब दिया करो, एक तो जब पूछा जाए ना उसका जवाब दिया करो। आप कितने समूह बन रहे हैं, दो बन गए ना भाई। देखिए इकाई अंक से दो दो अंकों के समूह बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो इसमें तो दो गए, लेकिन इसमें दो अंक नहीं, एक ही अंक है, लेकिन वो समूह पूरा काउंट होगा। अंतिम समूह में एक अंक भी हो सकता है और दो अंक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो पूरा समूह ऐसे नहीं, डेढ़ समूह बोल दो आप, डेढ़ वेट कुछ नहीं, पूरा दो काउंट होगा। और जितने समूह बनेंगे उतने इसमें वर्गमूल के अंक होंगे। तो बताओ इसमें कितने वर्गमूल के अंक होंगे, दो। अगर कोई संख्या है ये, इसमें समूह बनाओ, कितने समूह बने, दो। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, दो होंगे। एक संख्या और जोड़ दो, उसमें कितने समूह हो गए, तीन। कितने वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तीन। जितने समूह बन रहे हैं उतने ही इसके वर्गमूल में अंक होंगे, आपको ये ध्यान रखना। तो जितने समूह बनेंगे उतने ही वर्गमूल में क्या होंगे, अंक होंगे। आपको ये देखना, अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि साहब बिना वर्गमूल ज्ञात कीजिए, बताइए कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आप समूह बनाएंगे और जितने समूह बन रहे हैं उतने आप लिख देंगे आराम से। अब देखिए इसका वर्गमूल, सॉरी, देखिए यहां पर संख्या को रखा जाएगा 529, ठीक है। अब दो समूह बन गए, अंतिम समूह कौन सा है, कितना अंतिम समूह है, 5। अब 5 से छोटी संख्या या 5 के बराबर या 5 से छोटी ऐसी संख्या देखो जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सब क्या है, तो 5 से छोटी संख्या या 5 के बराबर, भाई जो अंतिम समूह होता है ना, अंतिम समूह के बराबर या अंतिम समूह से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, बताओ। तो 5 के बराबर, 5 तो पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता ना, 4, 5 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या,
इससे छोटी कौन सी संख्या है? 4। कितना? 4। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 16। 4 का वर्ग होता है 16, तो वर्गमूल 1। अरे वर्गमूल क्या पढ़ रहे हैं? 2। भाई 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग 4 है ना, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो ये 4 यहाँ आ जाएगा और इसका वर्गमूल यहाँ ऊपर आ जाएगा। आ गया वर्गमूल ऊपर, ठीक है। अब इसका वर्ग इसमें से पढ़ने घटा दिए 2 का माइनस। अब देखिए घटाओ, 5 में से 4 गया तो कितना बच गया? 1। पूरा का पूरा समूह ऐसे कैसे आगे उतार लो, उतार लिया क्या? नीचे उतार लिया हमने शेषफल में। अब देखिए अब क्या करना अपने को? भागफल में कितना लिखा हुआ है? या वर्गमूल के स्थान पर कितना है? 2। तो 2 को जितना भी यहाँ अंक हो ना, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 कुछ भी हो, उसको 2 से गुणा करना है। तो 2 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया? 4। यानी यहाँ जो भी अंक हो ना उसको हमें 2 से गुणा करना है और उसको यहाँ लिख देना है। लिख दिया आपने? अब इस 4 का में भाग देना है किसमें? जो शेषफल बचा था, शेषफल कितना बचा था हमारे पास? 1। शेषफल में 1 बचा था ना, और आगे से जो समूह उतारा उसका दहाई का अंक कितना है? 2। तो इन दोनों में यानी जो शेषफल बच रहा है वो, और आगे से जो समूह हमने उतारा उसका दहाई का अंक, इन दोनों में हमें भाग देना है। तो 4 का भाग दोबारा में कितने बार गया? 3 बार। 3 को यहाँ वर्गमूल, 3 को वर्गमूल के स्थान पर लिखो, लिख दिया। और 3 को या 4 के पास में भी लिखो और 3 से गुणा करके घटा दो। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 0 शेषफल आ गया क्या? आ गया क्या? अतः वर्गमूल कितना आ गया? अतः वर्गमूल कितना आ गया? 23 आ गया। वर्गमूल कितना आ गया? 23। देखिए 40 96 एक वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर इसका वर्गमूल ज्ञात हो तो सेम इसी की तरह 2 अंक होंगे वर्गमूल में। देखिए यहाँ भी 2 अंक आ गए, यहाँ भी कितने आएंगे? 2 समूह बन गए ना, तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? 2। अब देखिए 40 के बराबर, 40 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, तो 40 से छोटी कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग? 36। 36। और 36 का वर्गमूल 6। 36 का वर्गमूल 6। देखिए बेटे 1 से 25 तक या 30 मान लो, 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल ये आपको आने चाहिए। 1 से 30 तक, 50 तक तो करो तो और भी आनंद आ जाए। 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्ग और फिर उसका वर्गमूल ये आपको आना चाहिए। लिख लिया करो ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं। ठीक है, बनाना आज। तो 36 का वर्गमूल 6 यहाँ लिखेंगे और 6 का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे 36। कितना शेषफल बच गया? 36। 4। 36। शेषफल घटाएंगे 4 बचेगा ना। अरे 40 माइनस 36 4 तो बचेगा। यस सर। आगे से पूरा जोड़ा ऐसे कैसे उतार लेंगे? 96। अब यहाँ कितना अंक है? 6। इसको किससे गुणा करेंगे? 2 से। 2 से। कितना कितना हो गया? 12। अब इस 12 का भाग देंगे किसमें? 459 में। हैं? 39। भाई शेषफल जो बचा था 4, शेषफल तो कितना बचा था? 4। और आगे से जो समूह उतारा उसका दहाई का अंक। पूरे में भाग नहीं देते, पूरे में नहीं देंगे भाग। जो शेषफल बच रहा है वो, और उसके साथ में एक संख्या और लेंगे आगे के अंक की, आगे के समूह की, बस। तो कितने में भाग देना अपने को? 49 में भाग देना है। 12 का भाग 49 में कितने बार गया? 4 बार। यस सर।
4 बार गया ना। अब 4 को कहा लिखेंगे, या 12 के पास, और 4 से ही गुणा करके घटा दो। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, ये 0 से। अतः वर्गमूल क्या आ गया? 64 आंसर। कितना आ गया वर्गमूल? 64 आ गया। तो आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते बताओ? कर सकते हैं ना? यस सर। अब देखिए इसमें एक प्रश्न हो जाएगा कि साहब बिना निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल के अंकों की संख्या की गणना करके क्या, बिना यानी गणना के बिना यानी बिना वर्गमूल निकाले आपको बता रहा है कि इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। बताओ इसमें कितनी होगी अंकों की संख्या? 3 क्योंकि समूह बनेंगे 2 1 2 3 समूह बन गए, 3 हो गए। ओके, इनको आराम से बता सकते हैं, नहीं बता सकते समूह बना करके? यस सर। इसका वर्गमूल ज्ञात करो। दो समूह बन गए तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 2। 56 के बराबर या 56 से छोटी संख्या कौन सी है पूर्ण वर्ग संख्या? 49 और 49 का वर्गमूल 7। 7 का वर्ग घटाओ इसमें से 49। 56 में से 49 गए तो कितने? 7। आगे से पूरा का पूरा ऐसे कैसे उतार लो? 7 को कितने से गुणा करेंगे? 2 से। 14 का भाग किस में देंगे? 70 में। 70 में। शाबाश। 70 में भाग दो 14 का, कितने बार गया? 5 बार। 5 बार। कितने बार गया? 5 बार। 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिख के 5 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 5 25, फिर हासिल की 2, 4 5 20 और 2 22, और 5 एकम 5 और 2 7, कितना? 725 हो रहा है माइनस। तो नीचे संख्या माइनस की बच रही है ना? नीचे संख्या किसकी बच रही है? माइनस की। तो इसमें माइनस की संख्या नहीं बचनी चाहिए, तो क्या करेंगे हम? भाग एक संख्या कम देंगे। भाग क्या करेंगे? एक स्थान कम देंगे। तो कितने बार देंगे? 5 बार नहीं देंगे, कितनी बार देंगे? 4 बार। कितने बार देंगे? तो 4 को यहाँ लिखो, 4 को यहाँ लिखे 4 से गुणा कर दो। 4 चौक 16, ये पूर्ण वर्ग संख्या, सॉरी ये गलत संख्या, गलत थी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बेटे। ठीक बेटे, इसको उतारिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। हाँ, कुछ अलग प्रकार के प्रश्न हैं उधर। एक वह सबसे, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी 5607 हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको इस सबसे छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको इसमें से घटाने पर यह संख्या क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग। और फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखो उसका वर्गमूल ज्ञात करो पूर्ण विभाजन प्रक्रिया द्वारा।
कितना आ गया 56 से छोटी संख्या 49 ही होगी। वर्गमूल 7 हो गया, 7 का स्क्वायर इसमें से घटाओ, कितना बच गया, या 7, और आगे से पूरा का पूरा समूह उठा गया। 7 दूनी 14, 5 बार जाएगा, लेकिन 5 बार देंगे नहीं, माइनस में होता तो 4 बार देंगे। 4 यहाँ लिखेंगे, 4 से गुणा करके घटाएंगे इसमें से। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 1 5, माइनस के 576, 1 3, कितना शेषफल बच गया इसमें, शेषफल कितना बच गया, 131। कितना बच गया, तो देखिए 131। आप लिखेंगे कि दीर्घ विभाजन विधि द्वारा 7 का वर्गमूल करने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 131। 131 प्राप्त होता है। अर्थात ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर वर्गमूल की जगह कितना आ गया 74, अर्थात 74 का स्क्वायर जो है वो 5607, कौन सी संख्या 5607 से 131 क्या है, कम है। भाई सूत्र का वर्ग जो है ना 74 का वर्ग, वो इस 5607 जो संख्या दे रखी है इससे कितना कम है, 131 कम है। कितना कम है, 100। अब देखिए, हाँ, अब यदि किसी भी संख्या का शेषफल, किसी भी संख्या में से यदि उसका शेषफल घटा दिया जाए तो जो भाग आ रहा है तो एक पूर्ण संख्या बचती है। अब इसका शेषफल कितना है, 131 है क्या, कितना इसका शेषफल 100, तो 5607 में से अगर हम 131 घटा दें तो जो शेष बचेगा ना वो कौन सी संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। कौन सी संख्या बचेगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो अर्थात यदि किसी संख्या में से उसका शेषफल घटा दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो घटाओ इसमें से 5607 माइनस 131, 7 में से 1 गया तो 6, यहाँ कितना 10, 10 में 3 गए तो 347। 347 कितना बच गया, 347 कैसे आएगा बेटे, 7 में से 1 गया तो 6, या 10, 10 में से 3 गए तो 7, या बच गए 5, 5 में से गया तो 4, ये आएगा बेटे 5476 आएगा। तो 5476 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 5476 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना आपने, अतः आप लिखेंगे कि 5476 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल ज्ञात करो। दो दो के जोड़े बन गए, इतना दो दो जोड़े बन गए नहीं बन गए। अब देखो 54 से कम कितना है, 49 है, 49 है ना पूर्ण वर्ग, और 49 का वर्गमूल 7, 7 का स्क्वायर इसमें से घटाओ 49, कितना बच गया 5, आगे से पूरा जोड़ा ऐसे कैसे उतार लो, 576 हो गया। अब 7 को 2 से गुणा करो 14, 14 का भाग दो किसमें 57 में, शेष 5 बच रहे हैं, और आगे के जोड़े के दहाई अंक 57 में भाग दो, कितने बार गया 56, 4 बार, 14 इंटू 4 56 ही होता है ना, 56, 4 बार। 4 को यहाँ लिखो और 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 और 5, 0 शेषफल आ गया। अतः वर्गमूल कितना हो गया उस संख्या का, 74 आंसर। उस संख्या का वर्गमूल कितना हो गया 74। तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई संख्या दे दे, वो कहे कि इस संख्या की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए,
जिसको इस दी गई संख्या में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो पहले तो हमें क्या करना है, जो दी गई संख्या उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। फिर जो शेषफल बच रहा है ना, जो शेषफल बच रहा है उस शेषफल को उस संख्या में से घटा दो, और घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वही संख्या पूर्ण वर्ग होगी, और फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करो। क्यों? क्योंकि यदि किसी संख्या के शेषफल संख्या में से उसका शेषफल घटा दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त होती। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है वो। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो क्या हो, पूर्ण वर्ग। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हेलो 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 हेलो, बेटा आवाज आ रही है क्या? बेटा आवाज आ रही है क्या? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो आवाज नहीं आ रही, चलो आवाज नहीं आ रही। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, बताओ देखिए मेरे को। 99999 यही होगी, यही होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी ना। अब देखिए, अब क्या करना है, इसका पहले तो वर्गमूल निकालो, ठीक है, और फिर जो शेषफल बच रहा है उसको इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। शेषफल जो बच रहा है ना उसको इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, वो इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए दो को जोड़े बन गए। 99 से कौन सा कम है, 99 से छोटी संख्या कौन सी आई, 81 ही आएगी ना। 81 का वर्गमूल 9, 9 का स्क्वायर इसमें से घटाओ, कितना बच गया, 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 8 गया तो 1, आगे से पूरा जोड़ा ऐसे कैसे उतार दिया, 1899। फिर 9 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया, 18। 18 का भाग दो किसमें, शेषफल तो कितना 18, और आगे से एक अंक और लेंगे तो 189 में भाग दो 18। कितने बार जाएगा, 9 बार। भाग ज्यादा ज्यादा 9 बार तो जाएगा। 9 को इससे गुणा करके और घटा दो, 9 नाम 81 हासिल की 8, 9 अंटे 72, और 8 कितना हो गया 80, फिर हासिल किया 8, और 9 एकम 9 और 8 1701, घटाओ 9 में से 1 गया तो 8, ये 8 1, नहीं सॉरी यहाँ तो 9 बचेंगे, 198। तो शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पर, 198। इसका मतलब क्या कह रहा है ये कि 99 का वर्ग जो है 999 से 198 क्या हो गया, कम, कम, 198 कम है। अब ये इसका शेषफल, अब शेषफल किसी संख्या में से घटा दें, किसी संख्या में से उसका शेषफल घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमें पूर्ण वर्ग संख्या तो प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। हाँ, तो यदि किसी संख्या में से उसका शेषफल घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो देखिए -198 कितना बच गया, 9 में से 8 गया तो 1, फिर 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 1 गया तो 8, 98 से 1, 9008 में से 1 आ गया, 9008। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 9801। अब इसका वर्गमूल निकालो, में से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 81,
और 81 का वर्गमूल 9, 9 का स्क्वायर यानी 81 का 17। आगे से पूरा ऐसे कैसे उतार लो, 9 को 2 से गुणा करो 18, 18 का भाग दो 170 में कितने बार गया, कितने बार गया, 8 बार, नहीं 9 बार ही जाएगा। कितने बार जाएगा, 9 बार। 9 को 9 या लिख दो 9, 9 से गुणा करके घटा दो, 9 एकम 9, सॉरी 9 नाम 81 हासिल किया 8, 9 अंटे 72 और 8 80 हासिल किया 8, 9 एकम 9 और 8 17, घटा 0 शेष पर आ गया। अतः वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल कितना आ गया 99। तो सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, सॉरी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, जो पूर्ण वर्ग संख्या 9801, 9801। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई, 9801। तो आप इसको याद भी रखें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 9801 यानी 99 का वर्ग, क्योंकि 100 का वर्ग तो कितना हो जाता है, 10,000 हो जाता है। तो इसमें तो कितने अंक आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए, कितने आ गए, 5। तो 99 का वर्ग ही जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है बेटे, आ गया समझ में, उतारो इसको। प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न संख्या 1 व 2 हल करना है। पहले प्रश्न में तो क्या है, आपको भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने हैं, और दूसरे में बिना गणना के वर्गमूल अंक ज्ञात करना। पहले प्रश्न में तो आपको क्या करना है कि भागफल विधि, जो भागफल विधि तो अभी बताई दी मैंने, भाग विधि से आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। और दूसरे प्रश्न में जो है आपको बिना गणना किए हुए अंक बताने, तो आप आराम से बता, जैसे एक प्रश्न है इसमें 390 625, 2 के जोड़े बनाओ, कितने जोड़े बन गए, 3। तो कितने होंगे वर्गमूल में, कितने होंगे वर्गमूल में, कितने अंक होंगे, 3 ही होंगे। जितने जोड़े बन रहे हैं उतने ही अंक होंगे वर्गमूल। तो आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आज प्रश्नावली जो 6.4 है उसके आपको पहला और दूसरा तो है सबके पास, सर हाँ ग्रुप पे भेज देना। ओके ठीक है बेटे, थैंक यू।